नमस्कार आप सभी को। मैं सभी ग्राम वासियों से एक अपील करना चाहती हूँ कि 12 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदेश भर के अंदर पंचायती राज चुनाव की रणबेरी जो है वो बज चुकी है। ऐसे में हर उम्मीदवार के द्वारा मतदाताओं के बीच जाकर के आशीर्वाद लेना पड़ रहा है और जीत हासिल करने के लिए बड़े बड़े वायदे और घोषणाएं जो हैं वो करनी पड़ रही है। इस चुनावी सफ़र के अंदर बी4 न्यूज की टीम आज पहुंची है गरोंडा उपमंडल के गांव पनौड़ी में, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं गांव पनौड़ी से पूर्व सरपंच श्रीमान शमशेर सिंह जी। अब की बार पनौड़ी गांव में सरपंच पद की जो उम्मीदवार हैं वो श्रीमती पूनम जी हैं, जो कि शमशेर जी की पुत्र वधू हैं। तो ऐसे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में क्या कुछ प्रमुख मुद्दे जो हैं उनके रहने वाले हैं और क्या रणनीति उनके द्वारा गांव को लेकर के बनाई गई है। शमशेर जी नमस्कार जी सभी न्यूज वालों को जी। मैं गांव में पहुंचने पर इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी गांव वासियों का यहां पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं जी। शमशेर जी, प्रशासन के द्वारा 31 तारीख को जो चुनाव चिन्ह है उसको आवंटित कर दिया गया है। ऐसे में आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है? हमारे को साइकिल का निशान मिला है जी, जो कि गति का सूचक है जी, और हम गांव में विकास के नाम से पहले भी मशहूर हैं। हमने अपने पहले कार्यकाल में 5 साल में बहुत से विकास कार्य गांव में करवाए थे और आगे भी हमारी यही इच्छा है कि गांव में विकास कार्य पिछले लगातार 15 साल से ठप पड़े हुए थे जी। उसको देखते हुए हमने दोबारा मन बनाया कि गांव में विकास कार्य का पहिया दोबारा से घूमे। इसीलिए हमने ये इस मैदान में हम आए हैं ताकि गांव का विकास चरम सीमा पर पहुंचे जी। आप वोटों की अपील के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे में कैसा जन समर्थन, कैसा रिस्पांस जो है लोगों का आपको मिल रहा है? बहुत भारी समर्थन मेरे को हर बिरादरी से, ये नहीं कि कोई मैं एक बिरादरी का कैंडिडेट हूँ, सभी बिरादरियों से मेरा पूरा समर्थन मेरे को मिल रहा है जी। चाहे कोई भी हो, उसमें सभी बिरादरी शामिल है। 36 बिरादरियों से मेरा समर्थन है जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग जो हैं वो शमशेर जी के समर्थन में जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार जो है गांव में यदि इनके पिछले कार्यकाल की बात करें तो उस समय भी गांव जब मूलभूत सुविधाओं से वंचित था, तो ऐसे में इनके द्वारा जो है गांव को सुविधाओं के लिए जो है पूरी जोर ज़बरदस्ती के साथ काम जो है वो किए गए थे। आपके पिछले कार्यकाल की यदि बात करें शमशेर जी, सबसे बड़ी उपलब्धि आप अपने कार्यकाल में किसको मानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे गांव में आने जाने के लिए जी, गरोंडे से कोई भी रास्ता नहीं था जी, लोग रायपुरा गांव से घूम कर आते थे, सभी परेशान होते थे, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ काफ़ी केस हमारे आने जाने के रास्ते पर हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यही मन बनाया था कि गांव के लिए स्पेशल सड़क गरोंडा से पनौड़ी बनवाई जाएगी और हमने सरकार से मिलकर उसको पूरा कराया, जो कि सभी के काम अब भी आ रही है और सीधा हमारा रास्ता केवल 5 मिनट में हम गरोंडा पहुंच जाते हैं। हमारे को जो भी सुविधा चाहिए, वो चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे वो स्कूल की हो, चाहे वो किसी भी तरह का सामान लाने की हो, हमारा सीधा रास्ता अब गांव में बन गया है, जो कि हमारा मेन मुद्दा था। सभी गांववासियों का भी सीधा रास्ता बने और हमने वो पूरा किया था। सभी गांववासियों को इस बात का पता है। दोबारा से फिर क्यों मैदान में आने की जरूरत पड़ी? इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे कार्यकाल के बाद 15 साल निकल चुके हैं जिसमें हमारे गांव में गांव से सभी बिरादरियों से यही आ रहा था कि गांव के विकास कार्य सब ठप पड़े हैं। आपके कार्यकाल में बहुत विकास कार्य हुए, तो आप दोबारा इसमें आओ। तो हमने भी देखा हुए गांव में विकास कार्य है ही नहीं, सभी गलियों का बुरा हाल है, जोड़ का पानी ओवरफ्लो है, जबकि 3 पॉइंट सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो 3 पॉइंट सिस्टम में भी पानी लबालब है
और दोबारा बैक मार रहा है गांव की गलियों में। तो इन समस्या को देखते हुए हमने सोचा भी दोबारा समाज सेवा के लिए हम ये इस मैदान में आए और गांव की सेवा करें। आप समाज सेवा का आप जिक्र कर रहे हैं, समाज सेवा तो आप बिना राजनीति के भी कर सकते थे, या भी यह क्या है आपको? समाज सेवा हम बगैर राजनीति के भी कर रहे हैं। हम 15 साल सरपंची से बाहर हैं, तो समाज सेवा हम अभी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और उद्देश्य यह है कि इसमें आने के बाद गांववासी का सहयोग मिल जाता है, जबकि अगर सरपंच ना हो तो गांववासी उसको पूरा सहयोग नहीं दे पाते। केवल गांव का सहयोग लेने के लिए हम इस मैदान में आए हैं। भाई गांव का सहयोग और प्रशासन का सहयोग, सरकार का सहयोग सभी सरपंच के साथ होता है, इसलिए हम मैदान में आए हैं। जी, यानी कि शमशेर जी का जो है वो साफ तौर पर ये कहना है कि गांव वालों का सहयोग और प्रशासन का सहयोग लेकर के जो है मैं अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे सकता हूं। यहां पर आपको बता दूं कि जहां तक समाज सेवा की बात है तो शमशेर जी का जो परिवार है वो लंबे समय से जो है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। और जहां तक मेरे को सुनने को मिला है वो ये है कि बड़े बड़े जो कुछ काम हैं वो गाँव के शमशेर जी के परिवार के द्वारा जो है वो करवाए भी गए हैं। तो इस चुनाव में आपका क्या कुछ घोषणा गांव वालों के लिए आप करना चाहोगे? क्या कोई रोड मैप आपने जो है कोई प्रिंट आउट गांव के लिए बनाया है? मेरा सबसे पहला फोकस जी स्वास्थ्य के ऊपर होगा। जी ये पुराने आदमी भी कहते रहे कि भाई अगर आपका शरीर ठीक है तो आपके पास सब कुछ है। जी मेरे गांव में बहुत सी बीमारियां फैल चुकी हैं गांव के गंदे पानी की वजह से। जी तो सबसे पहला मेरा फोकस होगा भाई सबका स्वास्थ्य ठीक हो, हमारी आने वाली पीढ़ी ठीक हो, उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो वो सब कुछ करेगा। तो मेरी ये प्लानिंग है, सबसे पहले गांव का जो गंदा पानी है वो गांव से कम 10-12 किले दूर हमारी गौचरान की ज़मीन है, उसमें 4 किलो में जोड़ बनवाया जाएगा और गांव का गंदा पानी की निकासी वहाँ पे होगी, ताकि गांव को बीमारियों से बचा सके, मच्छर मक्खी सभी से बचाव होगा और गांव के स्वास्थ्य अच्छा होगा। जी शमशेर जी, आपने बड़ा अच्छा जो है स्पष्टता के साथ इस मुद्दे को उठाया है और रखा भी है। तो और आपने अपनी अगली योजना भी बताई है कि इसके लिए 3 पॉइंट सिस्टम बना करके जो है निकासी व्यवस्था को जो है सुचारू ढंग से जो है वो संचालित किया जाएगा। तो स्वास्थ्य की आपने जिक्र किया, स्वास्थ्य के मामले में जहाँ तक मेरी जानकारी में है आपके गांव में PHC नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो ऐसे में क्या कुछ आप इसके लिए घोषणा करना चाहोगे? मैं सरकार से सहयोग लेके कोशिश करूँगा गांव में PHC का निर्माण हो और उसमें एक सरकारी डॉक्टर हर टाइम उपलब्ध हो, ताकि जो भी गांव का कोई भी है वो बीमार हो तो उसको सुविधा यहीं पर मिले। और एक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी तरफ से या पंचायत की तरफ से एक एम्बुलेंस के रूप में एक गाड़ी उपलब्ध कराऊंगा गांव को, ताकि किसी कोई बीमार हो तो उसको ये सुविधा पंचायत दे, वो अपना इलाज प्रॉपर शहर में जाके भी करा सके। ये सुविधा मेरी तरफ से भी होगी और पंचायत की तरफ से भी होगी। तो एक बड़ा अच्छी पहल जो है वो शमशेर जी करने वाले हैं कि जहाँ तक बात PHC है तो उसके लिए तो प्रयास करेंगे ही करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी जो बात निकल करके आई है वो आई है एम्बुलेंस की, क्योंकि संपन्न परिवार जो होता है वो कहीं ना कहीं या तो ऑलरेडी उसके पास साधन होता है या फिर वो दाएं बाएं से जो है वो अरेंज कर लेता है। लेकिन गांव का गरीब वो व्यक्ति जो बेचारा बड़ी मुश्किल से जो है अपना जीवन यापन करता है, ऐसे में जब कभी किसी बुरे समय में यानी बीमारी के टाइम पे जो है वो बिना एम्बुलेंस के कई बार जो है उसको जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो साथियों, मेरी आप सभी से अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके और लोग जो है अपना जो मतदान है वो बड़े सोच विचार के साथ जो है वो आने वाली 12 तारीख को कर सके। शमशेर जी, स्वास्थ्य के मुद्दे पर आप जो हैं, आपकी बातों से जो है वो झलक रहा है कि आप बड़े गंभीर हैं और प्रमुखता के साथ आप लोग जो है इन कार्यों को उठाएंगे या करेंगे। शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है शमशेर जी, क्योंकि निजी जो स्कूल है, प्राइवेट जो स्कूल है, उनकी फ़ीस वगैरह जो है वो इतनी महंगी है कि
हर व्यक्ति जो है अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजता है। यदि वही सुविधाएं गांव के सरकारी स्कूल में हो जाए तो ऐसे में गांव के लोग जो है वो आर्थिक बोझ के दबने से जो है वो बच सकते हैं। क्या कुछ आप करना चाहोगे इसके लिए, और स्कूल अपग्रेड या क्या कुछ आपकी योजना इसके अंदर है? हमारी योजना रहेगी कि पिछले कार्यकाल में हमारा स्कूल हमारे समय में 5वीं का था जी। हमने पंचायत फंड से कमरा बनवाकर और सरकार की शर्तों को पूरा करके अपने ही समय में इसको 8वीं का करवाया था ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े जी। और आने वाले कार्यकाल में अगर मेरे को आशीर्वाद मिलता है गांव से जी। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि स्कूल +2 का करवाया जाए। अगर +2 का ना होगा तो 10वीं का जरूर करवाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में एक और हमारी है, मैं दुग्ध संघ करनाल का डायरेक्टर हूँ वीटा का जी। गवर्नमेंट हमारी दुग्ध संघ की एक स्कीम है कि 8वीं पास बच्चों को 1100 रुपये और 10वीं पास को 2100 और +2 वालों को 5100 रुपये देते हैं। हमने पहले साल ये जब योजना लाए गांव के अंदर केवल हमारे पास 2 बच्चे आए थे जी। और उन 2 बच्चों को देखते हुए भाई गांव में ये सुविधा है और हमारे को पैसे मिलते हैं, उससे अगले साल हमारे को 10-11 बच्चे मिले और अब की बार रिकॉर्ड टूट गया गांव के अंदर 80% से ऊपर इन क्लासों के 34 बच्चों को हमने पुरस्कार के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में ये पैसे उनको दिए हैं जी। तो एक बहुत अच्छी जो है चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये है कि यदि सरपंच के पास या मैं कहूँ कि एक उम्मीदवार के पास यदि विजन होता है तो वो ना सिर्फ इस बात का रोना रोता है कि सरकार के द्वारा जो है या सरकार से सहायता मिल नहीं रही है। यदि उसके पास विजन है और उसने ये ठान रखा है समाज सेवा, तो वो जैसे तैसे करके दूसरे विकल्प भी जो है वो तलाश सकता है। तो एक जो है ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा ट्रेंड आया है, वो आया तो मजबूरी में था कोरोना के चलते कि स्कूल बंद थे और स्कूल से जो होमवर्क बच्चों को मिलता था वो मोबाइल के ज़रिए जो है बच्चों तक पहुंचाया जाता था। ऐसे में इंटरनेट की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। तो संपन्न परिवार के तो चल हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन गरीब परिवार जो बेचारा अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से करता है उसके लिए इंटरनेट का रिचार्ज जो है हर महीने 300, 400, 500 रुपये का होता है। तो ऐसी कोई योजना आपने जिससे बच्चे जो हैं पढ़ाई से वंचित ना हो, कोई करना चाहोगे आप लोग? जैसे वाईफाई एक अच्छा विकल्प जो है आज के समय मौजूद है। ये बहुत अच्छी सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम चलाई है जी। कि सभी गांवों को डिजिटल किया जाए जी। लेकिन ये जो संपन्न परिवार हैं वो उनके पास तो वाईफाई की सुविधा होती है जी। जो गरीब परिवार है उनके पास कोई वाईफाई की सुविधा नहीं है जी। और ये केवल शिक्षा के रूप में नहीं है जी। या आज तो अगर आपने बिल भरना है बिजली का तो भी वो भी यहाँ अगर बैठे बैठे भर जाते हैं और खेत का जो भी ऑनलाइन ये कराते हैं वो भी गांव में अब शिक्षित हैं परिवार, वो यहीं बैठे बैठे सारा काम कर लेते हैं। तो मेरी ये एक घोषणा नहीं, इसको एक प्रयास है मेरा पूरा कि गांव में पंचायत की तरफ से सभी को फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी जी। तो बहुत अच्छी पहल जो है वो सरपंच साहब जी के द्वारा जो है वो बताई गई है। एक जो है लाइब्रेरी का बड़ा ट्रेंड है आजकल। बच्चे जो है स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद या कोचिंग के बाद लाइब्रेरी में बैठ के जो पढ़ना है वो पसंद करते हैं। आपके गांव में लाइब्रेरी है और नहीं है तो आप उस दिशा में क्या प्रयास करेंगे? जी नहीं, मेरे गांव में कोई लाइब्रेरी की ऐसी सुविधा आज तक नहीं आई है। आप करवाओगे? हाँ, हमने ये अगर हम अपने स्कूल के अंदर ही एक कमरा पंचायत की तरफ से बनवाकर उसी में जो किताबें आती हैं वो पंचायत की तरफ से लेकर ये स्कूल के अंदर ही कराएंगे ताकि बच्चे वहीं पर लाइब्रेरी की सुविधा उनको मिले और वो शिक्षित हों। जी। शमशेर जी, जैसे अभी सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में धुंध भी जो है वो पड़नी शुरू हो जाएगी, जिसके चलते गांव में पशुधन की जो चोरियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ योजना आपके पास है? हमारे गांव के अंदर 3 मार्ग आते हैं, जमालपुर से, रायपुरा से और गरोंडा से, और चौथा मार्ग अभी बना हुआ है वो डिंगर माजरा से आता है। सभी चौकों पर हम कैमरे की CCTV कैमरे की सुविधा देंगे और जो गांव के अंदर मेन चौक है स्कूल के आसपास
पशु अस्पताल के आसपास जी सभी पर सीसीटीवी कैमरा पंचायत की तरफ से लगवाए जाएंगे ताकि ऐसी कोई घटना ना हो और अब पूरा गांव हमारी सुरक्षित रहे। ये मेरी पहल है। जी। दूसरा जो है, सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है जगमग गांव। वो जगमग गांव क्या है कि 24 घंटे जो है गांव में बिजली रहेगी। तो ऐसे में घरों के जो बिल हैं, बिजली बिल, वो भी लोगों के बढ़ने लगे हैं। तो लोग जो है बाहर की लाइट जलाना जो है वो अनावश्यक समझते हैं, जिससे गांव के अंदर जो है वो अंधेरा छा गया है। ऐसे में स्ट्रीट लाइट की बड़ी आवश्यकता है। तो क्या कुछ आप उस दिशा में जो है काम करोगे? जी हाँ, मेरे गांव में पहले ही ये मेरा गांव जो है जगमग योजना के तहत आया हुआ है। हमारे यहाँ वो तो लगभग जो है हरियाणा के लगभग हर गांव कवर हो चुके हैं। लगभग 7,000 जो गांव हरियाणा के अंदर हैं और करीब करीब 5,500 गांव जगमग योजना से लैस हो चुके हैं। लेकिन वो जगमग योजना ऐसी है, जो गांव जगमग हो जाता है वो डगमग हो जाता है, यानी गलियों में लाइट नहीं रहती है और लोग जो है फिर ऐसे ही डगमग होके चलते हैं। ये बिल्कुल आपने सच कहा कि गांव के अंदर जगमग योजना तो आ गई, लेकिन बाहर की लाइटें सभी बंद कर देते हैं कि बिजली की महंगाई है, जीना सबका खर्चे स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है। वो अगर लाइट भी, वो इंडिकेटर भी चलता है तो उस पर भी खर्चा आता है, तो सभी बाहर की लाइटें बंद कर देते हैं। तो हमारा ये एक स्कीम है मेरी तरफ से, अगर मेरे को गाँव के आशीर्वाद मिलता है तो पंचायत की तरफ से हम हर एक चौक पर भी और गलियों में भी स्ट्रीट लाइट की या सोलर लाइट की जैसी भी व्यवस्था होगी वैसी करेंगे जी। तो एक बहुत अच्छी सौगात जो है शमशेर जी गांव वालों को देना चाहते हैं। यदि गांव उनको आशीर्वाद देकर सरपंच चुनते हैं तो एक बड़ी अच्छी और लंबी योजनाएं जो है गांव के लिए शमशेर जी के द्वारा जो है वो बनाई गई है। वो यहाँ पर जो है बढ़त में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पहले भी उनके पास जो है वो राजनीति का एक अनुभव रहा है और पिछले एक लंबे समय से शमशेर जी का परिवार जो है गांव के समाज सेवा से कार्यों से जो है वो जुड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ी अच्छी उनकी पहचान है कि क्या गांव के अंदर समस्या है और कैसे उसका निपटारा जो है वो किया जा सकता है और किस किस का सहयोग उसमें लेना आवश्यक है। शमशेर जी, गांव के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के थाने जो है वो पहुंच जाते हैं, जिसके चलते उनके समय और संसाधन यानी पैसों का जो है वो नुकसान होता है। इसके लिए आप क्या कुछ योजना बताना चाहेंगे और पिछले कार्यकाल के अंदर आपने कैसे उन झगड़ों का निपटारा किया? मैं 2000 से 2005 तक ये गांव ने जिम्मेवारी हमारे को दी थी, दूसरा पंचायत आम चुनाव। हाँ जी। तो उसमें हमने गांव के मौजूद आदमी लेकर और पंचायत पूरी मिलकर गांव में किसी का भी लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई भी केस होया तो उसको गांव में ही सुलझाया गया। किसी को भी थाने में या तहसील में या कोर्ट में हमने जाने नहीं दिया। ये हमारा पिछले प्लान का पूरे का अनुभव भी है इस फैसला करवाने का। और मेरे को अब 17 साल हो चुके हैं भाई, हम इससे सरपंच से बाहर हैं। 17 साल के दौरान कई ऐसे पेचीदा मामले मेरे सामने आए जबकि मैं सरपंच नहीं था, वो उनका भी मैंने हल गांव के मौजूद लोगों से मिलकर करवाया है। ये सभी गांव वालों को पता है। हर 2 या 4 महीने के अंदर कोई केस आ जाता है मेरे पास, उसका मैं यहीं पर हल करवाता हूँ, जबकि कोई गांव के मौजूद आदमी मेरे इसमें पूरा सहयोग देते हैं और गांव से मेरे को पूरा समर्थन मिलता है। भाई बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम करवाया है, ये मेरी उपलब्धि है जी। एक तो सबसे बड़ी बात जो है साथियों, मैं भी आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो ये है कि अक्सर राजनीति जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वायदे उस वक्त करते हैं, लेकिन बाद में वो व्यक्ति जो है आत्म केंद्रित रह जाता है और पूरी की पूरी शक्तियों का उपयोग वो आत्म मुग्ध होकर के करना चाहता है। लेकिन सरपंच साहब जी के द्वारा जो बात बताई गई है वो ये है कि मेरे कार्यकाल के दौरान पूरे गांव वासियों का सहयोग लेकर मामलों का यहीं पर निपटारा किया जाता है। तो ये साफ संकेत है कि सरपंच साहब जी के कार्यकाल में पूरे के पूरे गांव वासियों की सहभागिता थी। वो अकेले के द्वारा शासन नहीं किया गया है, बल्कि गांव का हर व्यक्ति उस दौरान जो है वो सरपंच था।
शमशेर जी, अभी फिर आप कैसे वो करोगे? कोई कमेटी आप लोग बनाओगे या कुछ, क्या कुछ आप लोग योजना है? मेरे गांव में बहुत ही मेरे से भी ज़्यादा अनुभवी लोग हैं जी। पंचायत के मेंबर भी जो चुन के आएंगे वो भी अगर सहयोग देंगे उनका सहयोग लेंगे और गांव में जो पहले अनुभवी लोग हैं उनका भी सहयोग लेंगे। और ये जो आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है, मैं भी सरपंच बनूंगा, मैं भी सरपंच बनूंगा, किसी को यही नहीं पता भी सरपंच क्या होता है। सरपंच जो गांव में होते थे पहले, वो गांव में किसी का भी मन मुटाव होता था उसको यहीं पर दूर करने के लिए होता है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरपंच की होती थी। लेकिन आजकल कोई भी नया छोकरा आ जाता है मैं सरपंच बनूंगा, उसको पता नहीं सरपंच करता क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। ये हमने तो 5 साल में करके दिखाया, लोगों को, सभी गांव वालों को पता है भाई 5 साल में इन्होंने क्या किया। और आने वाले समय भी मैं पूरे गांव से सहयोग लेके, जिसका भी मन मुटाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा कोई भी, उसको गांव के लेवल पे यहीं पे निपटाएंगे। क्योंकि अगर गांव में लड़ाई होती है तो उसका बहुत ज़्यादा गांव को नुकसान होता है, सामाजिक तनाव बिगड़ता है और साथ में आर्थिक नुकसान भी होता है। एक परिवार का दूसरे के साथ कोई झगड़ा हो गया तो उस पर पता नहीं कि लाखों लग जाते हैं कि करोड़ों लग जाते हैं, उम्र निकल जाती है, वो केस ख़त्म नहीं होते। ये सबसे बड़ा मेरा काम होगा कि मैं जितने भी झगड़े हैं गाँव के, उसको यहीं गाँव में ही निपटाऊँगा। तो बहुत अच्छी बात जो है और एक बहुत बड़ी बात जो है शमशेर जी ने बताई है, जिससे एक संदेश और जो है आप लोग ले सकते हैं। क्योंकि शमशेर जी ने जो बात बताई है कि मेरे से भी ज़्यादा अनुभवी लोग जो हैं वो गांव में मौजूद है, इसका मतलब ये है कि जहां राजनीति में मैं का प्रयोग किया जाता है, अहम भाव होता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो वो मैं की बजाय बोल रहे हैं कि मेरे से भी ज़्यादा अनुभवी लोग जो है वो गांव में हैं, उनके अनुभव का लाभ भी निश्चित रूप से मिलेगा। यानी कि गांव में शमशेर जी एक स्वच्छ राजनीति को जो है वो स्थापित करना चाहते हैं। शमशेर जी, यदि गांव आपको मौका दे देता है, गांव आशीर्वाद आपको दे देता है, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहली बार मैं आपके गांव में आया हूँ, तो गांव में गलियों में जो है बारिश के दिनों में पानी खड़ा होना यानी कि जल भराव एक आम समस्या है। लेकिन यहाँ पर तो अभी तो कोई बारिश का मौसम भी नहीं है, यहाँ पर तो अभी भी पानी खड़ा था, जिसके चलते आप तस्वीरों में साथियों देख भी सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मक्खियों से जो लोग हैं वो परेशान हैं। वो सिर्फ गंदगी और निकासी की व्यवस्था ठीक ना हो पाने के कारण ही यहाँ पर ये हालात है। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मेरे गांव के अंदर जो भी बीमारियां पैदा हो रही हैं, पहले कोई बीमार होता था लेकिन आज हर एक घर में एक बीमार है। उसका कारण है कि हमारी जो पेयजल की जो पाइप लाइन है वो जगह जगह से टूटी पड़ी है, गंदा पानी उसमें जाता है और लोग उसको पीते हैं। उसका असर होगा स्वास्थ्य पर, बुरा असर होगा, बीमार होंगे। और जो हमारे जोड़ हैं, ओवरफ्लो हैं, उसमें गंदगी भरी हुई पड़ी है, मच्छर मक्खी। हमारे गांव में कभी मच्छर मक्खी होते थे नहीं, बहुत कम बार लोग सोते थे, किसी को पता नहीं होता था भी मच्छर मक्खी क्या चीज़ हुआ, है ही नहीं था। लेकिन अब ये समस्या इतनी तगड़ी गांव में हो चुकी है, सबसे पहले मेरा यही कोशिश होगी भाई इसी समस्या का समाधान हम करेंगे भाई गांव। और दूसरा मेरी प्राथमिकता होगी भाई गांव में जो भाईचारा जो बहुत कम हो गया इस समय, सभी अपने अपने घरों में डूब के रहते हैं भाई, कोई किसी के साथ उठता नहीं बैठता नहीं, किसी का मन मुटाव किसी के साथ है, किसी का मन मुटाव किसी के साथ है। मेरी कोशिश होगी कि आपसी भाईचारा हमारा इसको बढ़ाया जाए और ये गांव में शांति व्यवस्था, कोई लड़ाई झगड़ा, ये इस प्रकार की कोई भी कमी यहाँ पर ना हो। सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? मेरे सामने मेरा मुख्य प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं, किसी से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मेरे साथ 36 बिरादरी का समर्थन है, पूरा का पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं पूरे गांव से कि मेरे को आने वाली 12 तारीख को साइकिल के सामने वाला 1 नंबर का बटन, ये भी एक प्राकृतिक कह लो या शुभ संकेत कह लो कि पहला निशान मेरे को मिला जो सबसे ऊपर है। इसमें जो गांव का अनपढ़ आदमी भी है ना, वो भी नहीं बिचलेगा, वो भी कहेगा भी मैंने पहला बटन दबाना है, वो पहला बटन दबाएगा। मैं सभी गाँव वासियों से अपील करता हूँ कि मेरे को पूरा सहयोग देके कामयाब बनाएं, ताकि मैं आपके सभी कामों में
सहयोग कर सकूं, पूरे गांव की सेवा कर सकूं। धन्यवाद। रिजल्ट भी चुनावी मशीन के अनुरूप जो है वो रहने वाला है, ऐसा लगता है? हाँ, पहला नंबर, हाँ पहला नंबर है, तो पहले नंबर पे ही मेरा रिजल्ट आएगा, ऐसा विश्वास है? ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, थोड़ा नहीं पूरा विश्वास है, और गांव वालों का भी विश्वास है। गांव में आप किसी भी कोने में जाके पूछ लो भी कौन बनेगा, सभी ये कहेंगे भी शमशेर बनेगा जी। वोटरों की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ी संख्या युवाओं की होती है, तो आपने कहीं पर युवाओं का जिक्र जो है वो नहीं किया है। ऐसे में युवाओं को क्या सौगात जो आप देने वाले हैं? युवाओं को सबसे बड़ी सौगात तो हम खेल के रूप में देंगे जी। भाई, खेल में कोई भी आगे आएगा तो उसको इनाम के रूप में राशि देंगे जो हमारे गांव का रोशन करेगा नाम, या वो खेल में हो या पढ़ाई में हो या किसी भी नौकरी में भी अगर कोई अच्छा करता है उसको हम पंचायत की तरफ से प्रोत्साहन राशि देंगे भाई, ताकि वो और भी जो हैं गांव के जो बच्चे हैं इस लाइन में जुड़े हुए हैं वो मोटिवेट हो ताकि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो मोटिवेट हो भाई, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी जी। तो साथियों, ये थे इस खास मुलाकात के अंदर श्रीमती पूनम जी के ससुर श्रीमान शमशेर जी, जो कि पहले भी गांव के सरपंच जो हैं वो रह चुके हैं, और उनके समय में जन कल्याण कार्यों की जो नीतियां थी वो अपने चरम पर थी, लेकिन 17 साल से जो है वो सरपंची से या मैं कहूँ पंचायत चुनाव से जो है वो दूर हैं, जिस कारण अब की बार फिर उन्होंने ठाना है कि विकास कार्यों की जो गति थी वो गांव में रुक गई थी। ऐसे में अब फिर उन विकास कार्यों की जो धारा है उसको बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, आगे के लिए बने रहे B4 न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।